नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेंटोरेट एकेडमी चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10 चैप्टर 1 रासायनिक समीकरण व अभिक्रिया के प्रश्न उत्तर बहुत ही शानदार तरीके से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और पिछले वीडियो में हमने क्लास 10 चैप्टर 1 के नोट्स को पूरा किया था। आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो ये देखो हमारे जो चैनल का है मेंटोरेट एकेडमी क्लास 10, जिसमें आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। यानी कि जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं यहाँ पे, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं। यहाँ से क्लास 6 से क्लास 12 विज्ञान हिंदी माध्यम में सरल और सटीक नोट्स और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और पीडीएफ नोट्स के लिए अभी आज ही संपर्क करें, जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर और नोट्स सभी बहुत शानदार तरीके से मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। दूसरा प्रश्न है रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। प्रश्न 3 है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में कोई 3 अंतर लिखिए। प्रश्न 4 रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, कोई 2 उदाहरण दीजिए। प्रश्न 5 रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन लिखिए। प्रश्न 6 रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है। प्रश्न 7 निम्न अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए। प्रश्न 8 निम्न अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए। प्रश्न 9 निम्न अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए। यानी कि तीनों 7वां 8वां 9वां तीनों प्रश्न में क्या करना है, आपको अभिक्रियाओं को संतुलित करना है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 10 आगे। प्रश्न संख्या 10 रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं, समझाना है। प्रश्न संख्या 11 संसारण किसे कहते हैं, इसकी रोकथाम के उपाय लिखिए। प्रश्न संख्या 12 विकृत गंधिता किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। प्रश्न संख्या 13 ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए। प्रश्न संख्या 14 लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। प्रश्न संख्या 15 तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। और प्रश्न संख्या 16 श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 17 वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। प्रश्न संख्या 18 किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। और प्रश्न संख्या 19 निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपचयित एवं उपचयित पदार्थों को पहचानिए। ये आज 19 प्रश्न आज हम पढ़ेंगे। और जो 50 से विकल्प सुनकर लिखिए, या 30 स्थान है और 30 एक शब्द वाक्य में उत्तर, ये अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे 19 प्रश्न जो आपके क्वेश्चन आंसर है। मेरे नोट्स और ये प्रश्न पढ़ लिए तो इनसे बाहर आपके बोर्ड परीक्षा में कुछ नहीं आएगा, ये मैं 90% गारंटी के साथ कह सकता हूं। अगर आप YouTube पे नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लेकिन मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। तो प्रश्न संख्या पहला बहुत ही शानदार तरीके से दिए गए, देख लो आप फॉर्मेट, इसके साथ चित्रों द्वारा भी समझाए गए हैं। प्रश्न संख्या 1 भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर क्या है, भौतिक परिवर्तन वह अस्थायी परिवर्तन जिसमें परिवर्तित पदार्थ को पुनः उसकी पूर्व अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण क्या है, पानी से बर्फ बनना
ये देखो पानी और बर्फ का चित्र दिया गया है आपको, और तौलिए का पानी सोखना। ये पहले प्रश्न का आंसर हो गया। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न संख्या 2, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर क्या है? रासायनिक परिवर्तन वह अस्थायी परिवर्तन जिसमें परिवर्तित पदार्थ को पुनः उसकी पूर्व अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता। यानी कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? नया पदार्थ बनता है। जैसे उदाहरण क्या है? दूध से दही का बनना। अब दही से वापस दूध तो बन नहीं सकता। फल का पकना, अब फल को पकाने के बाद कच्चा फल प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे यहाँ देखो गिलास में दूध है, यहाँ से क्या हो गया? दही जम गया, और कच्चे फल से क्या हो गया? पक्का फल की फल का पकना। ये होता है रासायनिक परिवर्तन। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अब प्रश्न संख्या 3, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में कोई 3 अंतर लिखिए। उत्तर है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर। यहाँ पे क्रम संख्या दी गई है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अब इस अंतर को देखते हम बहुत ही अच्छी तरीके से। पहला पॉइंट क्या है? यह एक अस्थायी परिवर्तन है। यानी कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है? एक अस्थायी परिवर्तन होता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? ये एक स्थायी परिवर्तन है। पॉइंट 2, भौतिक परिवर्तन इसमें परिवर्तित पदार्थ को पुनः पूर्वावस्था में प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि कोई भी पदार्थ अगर परिवर्तित होता है तो उसको पुनः यानी कि पहले वाली अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? इसमें परिवर्तित पदार्थ को पुनः पूर्व अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे हमने देखा था कि दूध से दही जमने के बाद आपके दूध को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है भौतिक परिवर्तन की ये उत्क्रमणीय होता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन ये क्या होता है? अनुक्रमणीय होता है। और चौथा और लास्ट पॉइंट क्या है? इसमें पदार्थ परिवर्तित नहीं होता है, लेकिन इसमें रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? पदार्थ परिवर्तित हो जाता है। ये तीसरे प्रश्न का आंसर हो गया है। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 4, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? कोई 2 उदाहरण दीजिए। उत्तर क्या है? रासायनिक अभिक्रिया जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक से अधिक नए गुण धर्म वाला पदार्थ बनाता है तो इसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन क्या होता है? H प्लस O2 बराबर क्या बनता है? H2O। यानी कि हाइड्रोजन एंड H प्लस O2 यानी कि H2O यानी कि जल बनता है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस पानी यानी कि H2O यानी कि जल। फिर क्या है? कार्बन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन C प्लस ऑक्सीजन O2 तो क्या बनता है? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये देखो यहाँ पे दिया गया है कोयले का जलना किस प्रकार से, कोयले का जलना किस प्रकार से क्या जलता है। अब देखो आगे प्रश्न संख्या 5, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन लिखिए। देखो रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से होती है, अब इनके होने वाले परिवर्तन को देखते हैं। किसी भी रासायनिक परिवर्तन के दौरान निम्न परिवर्तन हो सकते हैं। सबसे पहला क्या है? नए बने पदार्थ का स्वाद बदल जाता है। दूसरा पॉइंट, नए बने पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। यानी कि जब नया पदार्थ बनता है उसका स्वाद बदल जाता है, उसकी अवस्था बदल जाती है। तीसरा पॉइंट है नए बने पदार्थ का ताप बदल जाता है। और अभिक्रिया के दौरान क्या होता है? गैस का उत्सर्जन हो सकता है। यानी कि स्वाद का बदलना, अवस्था परिवर्तन, ताप बदल जाता है और गैस का उत्सर्जन हो जाता है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 6, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है? उत्तर है रासायनिक समीकरण किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पादों को संकेतों और सूत्र के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। संकेत कोई भी जैसे इस प्रकार से, सूत्र यानी कि H2O ये होता है इस प्रकार से। अब संतुलित करना जरूरी क्यों है? द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है
तो भाग लेने वाले अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बने हुए उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, अतः दोनों तरफ के द्रव्यमान बराबर करने के लिए समीकरण को संतुलित किया जाता है। यानी कि द्रव्यमान संरक्षण नियम अनुसार जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो भागने वाले अभिकारक, तीर के स्तर अभिकारक और उस तरफ क्या था उत्पाद, तो दोनों का द्रव्यमान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो उनको दोनों को बराबर करने के लिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। तो अब देखते हैं किस प्रकार संतुलित होता है समीकरण। आगे प्रश्न संख्या 7, निम्न अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए। सबसे पहला होता है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो क्या बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड। फिर होता है वीरियम क्लोराइड, नहीं होता इसको, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये भी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। देखते हैं, हम आगे देखेंगे तब पता चलेगा आंसर में किस प्रकार से क्या होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो देखते हैं किस प्रकार होता है। यहाँ पे जो आपको लिखा हुआ है ये वीरियम नहीं होता है, ये होता है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड और यहाँ वैसितम सल्फेट नहीं होता है, ये होता है बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट ठीक है। तो अब देखते हैं किस प्रकार से क्या बनता है हाइड्रोजन प्लस जल, इस प्रकार से कैसे क्या होता है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो क्या बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड। यानी कि हाइड्रोजन के कितने अणु, 2, और क्लोरीन के भी 2, हाइड्रोजन के 2 अणु और क्लोरीन के 2 अणु, तो HCl को लिख लिया, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड। यानी कि हाइड्रोजन के 2 और क्लोरीन के 2, इसके आगे 2 लगा देते हैं, यानी कि हाइड्रोजन के भी 2 हो गए और क्लोरीन के भी 2 हो गए। उसी प्रकार क्या होता है फिर बेरियम क्लोराइड, BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट होता है। तो किस प्रकार बनता है, बेरियम किसके साथ, सल्फेट के साथ करेगा, अभिक्रिया करेगा, BaSO4 प्लस AlCl3। पहले हम सिंपल लिख रहे हैं, अभी देख तो किस प्रकार क्या होता है। तो इस तरह अभिक्रिया किस तरह यहाँ पे कितने थे, 3 थे, और इसको संतुलित करने के लिए 3 तो यहाँ लगा दी साथ में वापिस, यानी कि BaSO4, यानी कि 3 दूनी 6, 6 और 12। बेरियम सल्फेट को संतुलित करने के लिए 3 तो पहले थे, यहाँ पे हो गए, और सल्फेट को संतुलित करने के लिए कितने लगा दिए, 4, यानी कि सल्फेट यहाँ कितने थे, सल्फेट के थे 7 या 12, और बेरियम क्लोराइड के कितने थे, बेरियम के थे 3, तो बेरियम के तो 3 हो गए, और सल्फेट को टोटल 12 करने के लिए क्या गया, 7 या 12 हो गए। देखो इस प्रकार से बेरियम उस तरफ तो कितने थे, BaCl2 3, और जब ये विक्रिया करके इस तरफ गया इसके साथ Al2SO4 3। तो अब देखो बेरियम किसके साथ गया, सल्फेट के साथ गया, सल्फेट के कितने थे, 4 × 3 7 या 12, और बेरियम के यहाँ 3 थे, तो ये विक्रिया करके इस तरफ गया, तो बेरियम के कितने बन गए, बेरियम के तो 3 ही थे, लेकिन सल्फेट को करने के लिए संतुलित 7 या 12 इस प्रकार से। और एल्यूमिनियम के भी जैसे AlCl3 इस प्रकार एल्यूमिनियम के इस तरफ थे 2 थे, तो उधर गया तो कितने हो गए, 2 तो यहाँ पे है, और Cl3 के कितने थे, Cl3 के 3 दूनी 6, यानी कि 3 ये और 2 ये, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर भी 2 ये 3 ये, 3 दूनी 6 इस प्रकार से। अब देखते हैं आगे, अगले क्या है, तीसरी सोडियम प्लस जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, यानी कि सोडियम प्लस जल, ये हो सोडियम प्लस यानी कि H2 यानी कि जल, 2Na प्लस 2H2O, तो यहाँ क्या हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। जैसे सोडियम के कितने थे, 2 थे, तो उस तरफ भी गए तो सोडियम के कितने, यहाँ पे भी 2 ही है, और H2 यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन है, OH के कितने 2 हैं, तो यहाँ पर भी OH के कितने हैं, OH यानी कि हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे भी 2 और हाइड्रोजन के कितने हो गए, 2 अणु हो गए। आगे प्रश्न संख्या 8, निम्न अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए। पहला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, उत्पाद क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल,
यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि हाइड्रोक्साइड मैंने बताया था कि OH यानी कि क्या होता है, OH यानी हाइड्रोक्साइड, यानी कि CaOH2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, तो क्या बनता है तीसरे उत्पाद CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल यानी कि H2O। यानी कि इस पर अभिक्रियाओं को पूरा नाम लिखना है, किस प्रकार से कैसे अभिक्रिया होती है। अब देखते हैं सेकंड, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट उत्पाद या किस तरह के अंदर जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, जिंक यानी कि Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3 उत्पाद क्या बनता है ZnNO3 प्लस 2Ag, यानी कि यहाँ पे Ag सिल्वर के कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पे भी 2 हो गए। फिर NO3 के कितने हैं, NO3 3, यहाँ पे थे NO3 के और 3 बिंदु 3 इंटू 2 यानी कि 6 हो गए, और इसकी कोष्टक बनाए ये भी 6 हो गए, यानी कि 3 इंटू 2 यानी कि 6 हो गए NO3 की। फिर अगला एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, तीर की तरफ एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, यानी कि संतुलित करने के लिए की गई अभिक्रिया, यानी कि Al एल्युमिनियम CuCl2 यानी कि कॉपर क्लोराइड और Al3 प्लस C यानी कॉपर, यानी कि कॉपर यहाँ पे कॉपर के कितने हैं, 3 है, यहाँ पे भी कॉपर के कितने हैं, 3 है, तो बराबर हो गया ना। अब यहाँ पे एल्युमिनियम के कितने हैं, एल्युमिनियम के यहाँ पे भी 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, और Cl3 यानी कि यहाँ पे क्लोरीन 2, यहाँ पे 3 यानी 3 दोनों 6 हो गए, यहाँ पे क्लोरीन के कितने 3 और ये 2 यानी 3 दोनों 6 हो गए, यानी कि अभी ये भी संतुलित होगी। फिर क्या है, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट उत्पाद क्या बनता है, बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड, यानी कि बेरियम क्लोराइड यानी कि BeCl2, बेरियम यानी कि Be, ठीक है, BeCl2 इसके Be होता है बेरियम क्लोराइड प्लस BeCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट K2HO4 उत्पाद क्या बनता है BeHO4 प्लस 2KCl। ठीक है, अब देखते हैं आगे। फिर आगे अभिक्रियाओं को संतुलित करना है, किस प्रकार से, प्रश्न संख्या 9, यानी कि AaSNO3 प्लस CaOH2 उत्पाद क्या बनता है CaNO3 प्लस H2O। यहाँ पे SNO3 हाइड्रोजन के कितने हैं, इस तरफ 2 है, तो इसके भी बराबर करने के लिए 2 लगाना पड़ेगा इस तरफ, और नाइट्रेट के कितने हैं, नाइट्रोजन एक O3O। अब देखो 2SNO3 यानी कि इस तरफ लगे 2 प्लस CaOH2, ये संतुलित है, लेकिन कैल्शियम देगा CaNO3 और यहाँ पे जल के कितने हो गए H2O, यानी कि ये हो गए जल के, ये हो गए बराबर, संतुलित हो गया अभिक्रिया। अब देखते हैं दूसरी, यानी कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और उत्पाद के अंदर Na2HO4 प्लस जल, यानी कि यहाँ पे NaOH किसके साथ अभिक्रिया करेगा, Na करेगा SO4 के साथ। SO4 के कितने हैं, देखो NaOH प्लस H2SO4, और यहाँ क्या बनता है Na जब H2SO4 करता है तो Na2HO4, ये होगी संतुलित, लेकिन यहाँ पे Na के कितने 2 हैं, तो यहाँ भी Na के कितने करने पड़ेंगे, 2 करने पड़ेंगे, और हाइड्रोजन के करने के लिए H2O यानी कि 2, और आगे है NaCl बराबर है और AgNO3 Na किसके साथ अभिक्रिया करेगा, Cl के साथ करेगा, AgCl कि एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस नाइट्रेट क्या बनता है Na और NO3 यानी कि ये अभिक्रिया क्या है, संतुलित है। अब देखते हैं अगला, BaCl2 प्लस H2SO4 तो क्या बनेगा BHO4 प्लस 2HCl, यहाँ पे सिर्फ क्या लगाना है, हमें 2 लगाना है, बाकी पूरी अभिक्रिया क्या है, संतुलित है। अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 10, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक को उदाहरण सहित समझाइए।
रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? उत्तर क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया मुख्यतः 5 प्रकार की होती है: संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन और रेडॉक्स अभिक्रिया। तो सबको क्या उदाहरण से समझाना है। तो सबसे पहले है संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलाकर सदैव एक उत्पाद बनाते हैं। इसको नोट्स में भी पढ़ाया था भी, यानी कि कार्बन O2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि 2H2 जल प्लस ऑक्सीजन है 2H2O2, यानी कि 2Mg प्लस O2 यानी कि 2Mg यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, C यानी कि बिना बुझाए कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझाए सोना प्लस H2O, तो क्या बनाता है? COH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। यानी कि ये देखो किस प्रकार से हीट दी जा रही है, प्रणाली में जो प्रक्रिया की जा रही है उसको हीट दिया जा रहा है। अब देखते हैं वियोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में अभिकारक टूटकर एक से अधिक उत्पाद बनाते हैं, यानी कि CaCO3। इसको भी क्या करते हैं? हीट, यानी कि CO प्लस CO2 यानी कि अभिकारक मिलके एक से अधिक उत्पाद बना दिए, दो उत्पाद बना दिए। इसमें जैसे 2AgCl, तो क्या बना उत्पाद? 2Ag प्लस Cl2। ये था सबसे पहले, उसमें ये थी लागी वियोजन, यानी कि इसमें भी दो उत्पाद बने हैं। एक अभिकारक टूटकर दो से अधिक उत्पाद या दो उत्पाद बनाता है। और ये देखो 2H2O2, तो उत्पाद क्या बनता है? 2H2O प्लस O2, नीचे क्या था? विद्युत संयोजन था। किस प्रकार से विद्युत संयोजन बनता है वो अब देखते हैं हम आगे। विस्थापन अभिक्रिया किस प्रकार से होती है? विस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, यानी कि एक तत्व दूसरे तत्व जो कम क्रियाशील तत्व है उसके साथ होता है जाके जुड़ जाता है। जैसे Fe आयरन होता है प्लस CHO4 कॉपर सल्फेट, यानी कि ऐसा यानी कि वो होता है सॉलिड। सॉलिड क्या होता है? ठोस। एक ही होता है, एक यानी कि जलीय विलयन, जलीय विलयन होता है। ठीक है, ये देखो सब Fe किसके साथ अभिक्रिया करता है? अब Fe आयरन किसके साथ करेगा अभिक्रिया? SO4 सल्फेट के साथ अभिक्रिया करेगा, यानी कि FeSO4 बनाएगा और क्या होगा? कॉपर क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार जिंक किसके साथ अभिक्रिया करता है? ZH2SO4 के साथ, तो क्या बनेगा? ZnHO4 जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन क्या होगा? यहाँ पे हाइड्रोजन निकल जाएगा बाहर। यानी कि विस्थापन क्या होता है? अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। अब देखते हैं हम आगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो बार विस्थापन होता है। कितनी बार विस्थापन होता है? दो बार विस्थापन होता है। जैसे एक तत्व अलग तत्वों के साथ अभिक्रिया करता है, देखो N2SO4 प्लस BeCl2, तो इनके उत्पाद क्या बनता है? बी किसके साथ अभिक्रिया करता है? SO4 के साथ क्या बनाता है? बेरियम सल्फेट बनाता है। और Cl2 किसके साथ अभिक्रिया करता है? N2 के साथ क्या बनता है? तो 2NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को और किस नाम से जानते हैं आप लोग जरूर बताना कमेंट करके। रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपक्षय दोनों साथ साथ होते हैं। इसमें क्या होता है? ऑक्सीकरण यानी और अपक्षय दोनों होते हैं। ZnO प्लस C, ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ जाएगा? O के साथ, क्या यहाँ पे उत्पाद क्या बन गया? जिंक प्लस CO। अब देखते हैं आगे प्रश्न संख्या 11, संसारण किसे कहते हैं? इसकी रोकथाम के उपाय लिखिए। उत्तर क्या है? संसारण ये एक विद्युत रासायनिक घटना है जिसमें धातुएं वायुमंडल की नमी और कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके धीरे धीरे क्या होती है? नष्ट हो जाती हैं। उदाहरण जैसे यहाँ पे देखो नट दिया गया है, इसमें क्या है? पूरा जंग लगी, काट आ गया। दरवाजे किसी खिड़की का चित्र दिया गया है, इसमें भी देखो पूरा काट आ गया है, यानी कि जंग लगी है। उदाहरण क्या है? लोहे पर जंग लगना, सांदी सतह मलिन होना, तांबे के बर्तनों पर नीले हरे रंग की परत का जमना। इसको रोकथाम के उपाय किस प्रकार से क्या होते हैं? रोकथाम के उपाय पहला है अन्य पदार्थ की परत सटाकर, यानी कि कोई किसी अन्य पदार्थ की क्या करते हैं? हम परत को सटा देते हैं। दूसरा काम क्या होता है? या तो उसे मिश्र धातु बनाकर, या तीसरा है तेल और ग्रीस लगाकर, या तो उसके ऊपर क्या लगा सकते हैं? तेल और ग्रीस लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है
या उसमें क्या कर सकते हैं हम, पेंट और यशद लेपन कर सकते हैं कलर करके। प्रश्न संख्या 12, विकृत गंधिता किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। विकृत गंधिता देखो, जब भोजन किसी तेल और वसा के संपर्क में आ जाता है, देखो यहाँ पे जैसे कीड़े लग गए हैं, इसके ऊपर पूरा भोजन खराब हो गया है। वसा या तेल युक्त भोजन वायु के संपर्क में आ जाता है, क्योंकि जो भी वसा युक्त तेल युक्त भोजन होता है क्या होता है, वायु के संपर्क में आ जाता है। जैसे मिर्ची वड़ा, कचौरी, समोसा जो भी होता है, तो वो उपसेत हो जाता है, जिससे उसका स्वाद और गंध बदल जाते हैं, उसे विकृत गंधिता कहते हैं। उदाहरण क्या होता है, गर्मियों के दिनों में सुबह बनी हुई सब्जी वायु में रखने पर रात तक खराब हो जाती है, या क्या तो इसके ऊपर फफूंद आ जाती है, सफेद कलर की जाले बन जाते हैं, फफूंद आ जाती है, सब्जी हो या रोटी हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न संख्या 13, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए। देखिए उत्तर क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रिया जिनमें क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। देखिए वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। जैसे उदाहरण क्या होता है, 2H2 यानी कि क्या होती है, गैस होती है, प्लस O2, O2 भी क्या होती है, गैस। इसमें उत्पाद क्या होता है, 2H2 यानी कि जल बनता है, उसको हीट कितनी मिलती है, डेल एस बराबर 572 किलो जूल। और कार्बन प्लस O2 क्या बनते हैं, CO2, और ऊर्जा यानी कि डेल एस यानी कि डेल का होता है ऊर्जा, ये जो होता है त्रिभुज के सैनिक डेल एस यानी कि ऊर्जा 393 जूल। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, उसमें क्या था, ऊष्मा उत्पन्न होती है लेकिन इसकी होती है अवशोषित होती है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड क्या बनता है, 2Si माइनस क्या होती है 12 किलो जूल, जो ऊर्जा अवशोषित होती है। अब अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 14, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। उत्तर क्या है, लोहे की वस्तुओं को संक्षरण से बचाने के लिए हम उनको पेंट करते हैं, जिससे नमी के संपर्क में न आए। यानी कि लोहे की वस्तुओं को यदि हम पेंट करते हैं, क्या करते हैं, उसके ऊपर यशद लेपन करते हैं। अब अगला 15वां सवाल अपना, प्रश्न संख्या 15, तेल या आवश्यक पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तेल या आवश्यक खाद्य सामग्री वायु ऑक्सीजन के संपर्क में अधिक समय तक रहने पर उपसेत होकर अपना स्वाद एवं गंध बदलकर विकृत गंधित हो जाते हैं, इसलिए इन्हें नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत ही कम सक्रिय गैस है। जैसे कुरकुरे आते हैं उसमें क्या होती है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है, जिससे वो जल्दी खराब नहीं होते हैं। प्रश्न संख्या 16, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, उत्तर क्या है, श्वसन एक मंद दहन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल वाष्प एटीपी के रूप में ऊष्मा निकलती है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 17, वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। उत्तर क्या है, मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक धुंधली मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है, उसे हटाने के लिए वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल या कागज से साफ किया जाता है, रेगमाल कागज से साफ किया जाता है। यहाँ पर अभिक्रिया कर रही है, जिसको क्या होता है, किससे साफ क्यों किया जाता है। प्रश्न संख्या 18, किसी पदार्थ की एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। पहला प्रश्न है, पदार्थ एक्स का नाम है, उसका सूत्र लिखिए। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न लिखिए एक्स की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। पहले प्रश्न को लिखिए एक्स की जल के साथ अभिक्रिया करनी है। पदार्थ एक्स का नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका सूत्र क्या होता है, CaO, यानी कि इसे क्या कहते हैं, बिना बुझा हुआ सोना। और दूसरे का उत्तर क्या है, लिखिए पदार्थ जल के साथ अभिक्रिया करनी है। जो है पहला है कैल्शियम ऑक्साइड आया, उसकी क्या करनी है, जल के साथ अभिक्रिया करानी है, यानी कि CaO प्लस H2 यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि बिना बुझे सोना प्लस जल, तो क्या बनते हैं, CaOH2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनते हैं।
अब लास्ट सवाल आज का। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में उपसर्जित पदार्थ को पहचानिए। फॉर एन सॉलिड अवस्था में प्लस O2, गैस अवस्था में प्लस क्या बनता है, उत्पाद 2Na2O, यानी कि इसमें क्या ये उपसर्जित है। उपसर्जित कौन कौन सी अभिक्रिया हो रही है, जैसे Na क्या हो रहा है, Na तो क्या हो रही, उपसर्जित हो रही है, और O2 क्या हो रही, अपसर्जित हो रही है। एन सोडियम क्या हो रही, उपसर्जित हो रही है, और O2 क्या होते हैं, अपसर्जित हो रही है। और CuO, यहाँ पे A लिखा है, यहाँ पे होगा CuO। CuO तो क्या हो रही है, अपसर्जित हो रही है। CuO तो अपसर्जित हो रही है, और H2 क्या हो रही है, उपसर्जित हो रही है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।